अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। फैसलाबाद में थाना फैक्ट्रिया के इलाके प्रताप नगर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ओबाश नौजवान ने अपने मोहल्लेदार लड़की को राह जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलज़म ने पुलिस को बयान दिया कि उसने शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल किया है, लेकिन इसमें क्या सदाकत है और वाकई इसका बयान दुरुस्त है? तो इस हवाले से हम आपको इस स्टोरी में पूरी तफसील बताएंगे और इसके अलावा जो ऐनी शाहिद है जिसने ये वाक़या सारा देखा, उससे मिलवाएंगे कि वाक़ई के वक्त क्या हो रहा था और लड़की को बचाने के लिए किसी ने कोशिश क्यों नहीं की। आइए मेरे साथ, आपको पहले मैं पूरी तफसील बताता हूँ और उसके बाद उसके वालिद से, लड़की का जो वालिद है उससे मिलवाते हैं कि लड़की के ख्वाब क्या थे और क्या बनना चाह रही थी कि उसके तमाम ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए। और उसके बाद ऐनी शाहिद जो है उससे मिलवाते हैं और उसके बाद आपको तफसील बताते हैं कि आया कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायराकार कहाँ तक बढ़ाया है। जी व्यूर्स, हम देखते हैं कि टिकटॉक, सोशल मीडिया जो है, मुख्तलिफ़ ऐप्स, उनका मनफी जो इस्तेमाल करने का रुझान है वो बढ़ गया हुआ है। टिकटॉक के नेगेटिव इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। जैसे ये वाक़या पेश आया कि आजकल की जो यूथ है वो सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल कर रही है और एक गैर हकीकी दुनिया में वो लोग चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस तरह हुआ कि मुलज़म अहमद जो है प्रताप नगर का ही रिहायशी है। 10 नंबर गली की रिहायशी प्रताप नगर की लड़की जो फ़ातिमा सरफराज है, बड़ी लायक फ़ायक और मुख्तलिफ़ अपने ख्वाब दिल में लिए, अपने जहन में लिए हुए अभी मेहनत कर रही थी। उसका वालिद सरफराज जो है बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, 5 वक्त का नमाजी है। उसने अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाला और उसके बाद उसकी बेटी जो है फ़ातिमा सरफराज, वो बीबीए करने में कामयाब होगी। अब वो अपने मोहल्ले में ही मुख्तलिफ़ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मुलज़म जो है अहमद मोहल्ले का ही रिहायशी था, वो इस लड़की की ताक में रहा और एक दिन वो लड़की वहाँ पे पढ़ाने जा रही थी कि अचानक उसने पिस्टल निकाला और उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके तमाम जो महरक़ात हैं हमने चेक किए, हमने पुलिस से रब्ता किया, अहले मोहल्ला से रब्ता किया और तफ्तीश की और तमाम हक़ाइक़ जो है हम सामने ले आए हैं। हमने देखा कि लड़की जो है वो बाकिरदार है, बाकिरदार थी, उसके मोबाइल से किसी से कोई रब्ता नहीं निकला और इसके साथ साथ लड़की ख़ुद भी नमाजी परहेज़गार मुत्तकी थी, लेकिन ये औबाश नौजवान उसको दोस्ती के लिए मजबूर करता था और उससे छेड़खानी करता था। और इस रोज़ भी जिस दिन ये वाक़या पेश आया है, इसने इसके साथ छेड़खानी की, लेकिन लड़की का जो सब्र है वो उसका पैमाना लबरेज़ हो गया था, जवाब दे गया था, जिसकी वजह से लड़की ने उसको डांट डपट पलाई, उसको जवाब दिया। इसका अहमद नामी जो लड़का है उसको रंज पहुंचा तो उसने अपने एक दोस्त से पिस्टल जो है वो उधार पकड़ा, उसको पिस्टल पकड़ के उसने लड़की पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो लड़की को ऐसी गोलियां लगी कि उसकी जान ही जो है वो ज़ाया हो गई। इसके बाद जो अहले खाना है वो मौका पे पहुँचे। उसके वालिद को, लड़की के वालिद को कैसे इत्तला मिली, आइए उसके वालिद से आपको मिलवाते हैं, वो क्या इस वाले से कहते हैं। 14वीं क्लास की तालबा थी, अपने स्कूल, अपने कॉलेज की CR थी। कल के प्रिंसिपल आए हैं, कहने लगे मेरी इतनी ज़हीन बेटी थी कि मैं रात को सोया नहीं हूँ कि मैं उसके बाप से मिला तो कैसे तरबियत की इस बच्ची की। कहने लगे मेरे पास 1000 स्टूडेंट है तो मैं ना उनको कंट्रोल ना कर पाना, तो मैं बेटा मैं इसको कैसे हैंडल करना है। तो उसने कहा सर कोई ऐसी बात नहीं। उसने आधे घंटे, पौने 3 घंटे में 1000 बच्ची को सर्टिफाइड करके मुझे बता देना सर मैं कर आई हूँ। मेरे कॉलेज के जो भी फंक्शन होते थे ये बच्ची करती थी, हम उससे फ़ख्र करते थे कि हमें बच्ची मिली है और इसको स्कॉलरशिप दी उन्होंने। वो कह रही थी सर मैंने ना आगे CSS करना है 16 के बाद, तो मुझे उन्हीं से बताया, अपने टीचरों के साथ उन्हें बात की कि मेरे पापा को आपने प्रेस करना है कि मैंने इस्लामाबाद जाके दाखिला लेना है, वहीं से मैंने CSS करना है। आप कैसे सपोर्ट करते थे? ये मैं उसको, मेरी 4 बेटी हैं माशाल्लाह, जिसने जैसे भी कहा मैं बेटा मैं हाज़िर हूँ, बेशक मैं मजदूरी करने के लिए मैं हर वक्त खुश होता था दे दे कि इतनी मेरी बेटियाँ ज़हीन हैं। बड़ी बेटी ने 3.8 में किया, 16 किसी ने BBA किया, किसी ने MSc की है। मेरा छोटा सा कारोबार है, लेकिन मैं बड़ी हल्ला रोटी बच्चों को मैं तक लाता हूँ। इसने इसका भी BBA ही था,
बीवी कर रही थी कि मैं ना इसके बाद जो ना सियासत करना है, उसके मुताबिक ये पढ़ रही थी। अभी तो 14वीं में थी ना, 2 साल भी रहा, उसके बाद ही सियासत शुरू करना था ना। बताइएगा किस दिन वाक़या हुआ, किस तरह हुआ और आपको कैसे पता चला? मैं सर उस वक़्त मस्जिद में था सदार, इधर से दोस्तों का फ़ोन गए हैं, तो बच्चे कहते हैं कि फ़ोन बहुत बजा है। तो हमने उठा लिया कि देखो क्या वजह है। उठाया तो कहने लगे हाई साहब किधर हैं। उन्होंने कहा जो तो मस्जिद में है, नमाज का मैं पाबंद हूँ, यहाँ भी मैं अज़ान वगैरह पढ़ता हूँ मस्जिद में, मेरा मतलब सारा अज़ान देने की मेरा मेरी अभी मैं मस्जिद में जब आपने बुलाया तो मस्जिद से आया तो कहने लगे घर राब्ता करो। मैंने घर राब्ता कि उसने मुझे बताया नहीं है, बस यही कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, बंद करके जल्दी आ जाओ। मैं जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ दोनों गलों में सर ही सर चमक रहे हैं। फिर मुझे यहाँ फिर भी नहीं बताया कि आपकी बेटी डैमेज, कहने लगी आप शनाख्ती कार्ड मंगवाओ तो अपने हॉस्पिटल जाना है। जब मुझे डिपार्टमेंट ले गए तो फिर मैं कहा भैया मेरी बेटी दिखाओ। मैं जाकर अपनी बेटी का उन्होंने कपड़ा उठाया कि यार दिखाओ हाई साहब को। मैं अपनी बेटी को बोसा दिया है। मैं कहा अच्छा बेटा आप मुझे छोड़ के चले गई, जो अल्लाह को मंजूर है। उसके बाद वो जो उन्होंने की कार्रवाई थी मुकम्मल की है। तो उन्होंने कहा यार हाई साहब मोज़्ज़ज़ ने जाना तो कर। मैं फिर वहाँ बल्कि ना असर का टाइम हो जाता है। तो मैं कहा यार मैं पुलिस वाले का जाना तो नमाजी बंदे हैं। मैं वहाँ जाके जमात कराई है खुद, मस्जिद में जाके जमात कराई है खुद, मैंने तकबीर पढ़ी है। हम अल्लाह पे छोड़ दिया मामला में। अल्लाह मैं तो आपके लिए खबर तो सबके लिए बड़ी सदमा मेरे साथ सारी दुनिया खड़ी है। मैं कब्रिस्तान में पाँव रखने की जगह नहीं, गुलामा का फैसलाबाद सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लोग बताते हैं मैं तो नहीं डाल था, मैं तो फौली साहब में था, मुफ्ती साहब थे, लामा यूसुफ साहब के बेटे थे, उसमें बहुत बड़े मुफ्ती शामिल थे कि ये बंदा इतनी अच्छी लाइन है, इस बंदे की ये क्या हो गया। तो लोग बताते हैं कि जो फूलों वाली दुकान है वहाँ तक दुनिया थी, लेकिन उसको कब्र वहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिली जनाजे गाह में। इतना बड़ा बच्ची का जनाजा हुआ। बच्ची बड़ी हैंडसम थी, सबके साथ हैंडसम, मुख मोहल्ले में सब लोग बहुत प्यार करते थे। ये एक अफवाह चली थी कि वो लड़का जो है आवारा वो शादी करना चाह रहा था, इस तरह सर बच्ची में कोई बात नहीं, बच्ची तो अपने सीएस करना था उसने, वो कैसे सोच सकती है, वो जो भी कही जाए। देखो ना किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जाता ना, कौन क्या कहता है। अगर बच्चे को अब कल पुलिस हम गए हैं, उन्होंने जिस वक्त उसका मोबाइल वगैरह सब ले लिया है, वो मुबारक दे रहे हैं मुझे, कहना कि उसमें कोई मैसेज तक नहीं निकला है कोई। तो आप कहते हैं कि आप खुश नसीब हो कि बेटी ने आपकी बहुत अच्छी बेटी थी कि उसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई इसको कोई चीज़। हमें 3 दिन पुलिस ने रखा, पुलिस तो कम तो नहीं करती। इसने वो बेटी ने बताया था इस तरह हुआ ही नहीं कभी। लड़का तंग कर रहा है इस तरह ये ऐसा होता हमें बताते। वो अपने अंदर ही लड़का कोई सोच के बैठा था, वो सामने से किसी रिवाल्वर लिया, बेटी ऐसे ही करा किया था, पीछे तो फायरों मार दिया। अगर कोई बात होती बेटी में बताती हूँ, उसका कोई आवाज़ कर दूँ, उनको मिलते भाई तो क्या नहीं होता नहीं था। अब उस लड़के में कोई दिल में थी कोई बात, वो अल्लाह जाने। पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी खातून है, जी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे क्या नाम मैं उनसे ये मैं अपनी, मेरी वज़ीर आला भी हैं, हमारी बहन भी है, हमारी हर सर उनके साथ सपोर्ट है। तो मैं उनसे यही कहूँगा मेरी बेटी बेकसूर है, बेगुनाह, उसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उसने मेरी बेटी के ऊपर दिन में सबके सामने फायर किया है, लोगों ने देखा, गवाह मौजूद हैं, ऐसे उसके साथ होना चाहिए। जी व्यूर्स, लड़की के वालिद सरफराज साहब की आपने बातें सुनी। अब आपको मिलवाते हैं मोहल्लेदार से, वो इस वाले से क्या कहते हैं, उन्होंने इस वाक़या को कैसे देखा और उस वक्त लड़की को बचाने के लिए क्या इकदाम किए गए। ਅਸੀਂ ਸਦਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਦ ਵੇ ਹਾਸਫ ਉਹ 11 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਮੁੱਦੀ ਲੰਮਿਆ ਪਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧੌਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਚਾਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ये कब से तंग कर रहा था? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। लेकिन ये वैसे ही तंग कर रहा था या शादी करवाना चाह रहा था? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। मोहल्लेदारों को, अपने घर वालों को नहीं बताया? ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਦਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। पढ़ी लिखी बच्ची थी, नमाजी। ਲਿਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮਾ ਸੀ ਬੱਚੀ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਲ ਕੀਤਾ ਆ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ माशाल्लाह बच्ची, नेक बच्ची। जी व्यूर्स, आपने सारा अफसोसनाक वाक़या देखा। तो इस हवाले से हमारी पुलिस से बात हुई है। थाना फैक्ट्रिया पुलिस का कहना है कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और प्रोसिक्यूशन है वो शुरू हो गई है। तफ्तीश का अमल चल रहा है। मुलज़िम से आला वारदात पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है और मुलज़िम अगर असला नाजायज़ हुआ तो उसके ख़िलाफ़ ये भी दफ़ा जो है
शामिल की जाएगी। और पुलिस का कहना है कि बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर इकदाम करेंगे और तमाम एविडेंस इकट्ठे करके अदालत को पेश करेंगे ताकि इसको उम्र कैद की बजाय 302 की दफ़ात के तहत इसको सज़ाए मौत मिले और इसको पता चले कैसे किसी का नाहक जो है वो कत्ल करते हैं। व्यूअर्स, जो लड़की के वालिद सरफराज साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से भी अपील की है कि वो उनको इंसाफ दिलवाने के लिए उनकी मदद करें। तो ये वीलॉग आपने हमारा देखा। आइंदा वीलॉग्स से अपडेट रहने के लिए व्यूअर्स हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी सब्सक्राइब कर लें।